मैंने जो फैसला भी किया अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कहने के ऊपर किया, और मैं इन्हीं के कहने के ऊपर जो है मैं वापस एज अ प्रोटेस्ट मुझे ये फैसला आज भी कबूल नहीं है। जो जिस तरीके से ये पार्टी चलाई जा रही है वो मामलात हमें कबूल नहीं है। हम अगर चेंज का मुतालबा करते हैं, हम अगर तब्दीली का मुतालबा करते हैं, तो फिर हमें जो है वो तब्दीली दिखानी होगी। हम पार्टी का खून है, हम पार्टी की जान है, हम वर्कर्स पार्टी जिंदा है तो हमारी वजह से है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो फैसले करते हैं उसमें ऐसे फैसले और ऐसे सिस्टम बनाएं ताकि वर्कर्स को आप पे एतबार हो, और आप यकीन करें हमें आपके साथ खड़े होने में और आगे मूव होने में कोई फर्क नहीं है। पीटीआई के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। वकास और अक्सई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो दस्तबरदार। इरफान सलीम और आयशा बानो ने कहा जो कुछ किया पार्टी के मफाद में किया, इंतखाबात से दस्तबरदारी भी पीटीआई की बेहतरी के लिए की है। वकास और अक्सई बोले फैसला किसी दबाव का नतीजा नहीं, ये बान का हुक्म और नजरिए से वफादारी का इजहार है। सीटें वक्ती हैं, नजरिया हमेशा रहता है। अली अमीन गंडापुर का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन, कहा कि नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वकार बुलंद किया। जराए के मुताबिक खुर्रम ज़िशान से राबते की कोशिश जारी है। उधर खुर्रम ज़िशान का कहना है किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, यही मेरा इंतहाई वाज़ेह और गैर मुबहम आखिरी फैसला है। मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वर किया जाए। मैं सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में आज मैदान लगेगा। सूबाई असम्बली में पोलिंग का अमल 11 बजे शुरू होगा। 25 मखसूस नशिस्तों के अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में खसूसी तकरीब, फैसल करीम कुंडी ने रकीन से हलफ लिया। अपोजिशन जमातों के रजू करने पर पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया। मखसूस नशिस्तों के अरकान की हलफ बर्दारी से सूबाई असम्बली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा कि हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी है। हलफ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया गया। अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी का अख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। दरख्वास्त करता हूँ कि अख्तियारात से तजावुज़ की इस्लाह करें। मज़ीद कहा कि कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। इजलास मुलतवी करना गैर हाज़िरी या आइनी फरीज़े से इनकार नहीं समझा जा सकता। मैं ऐसे कहता हूँ डंकी ट्रेडिंग घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है और जो खरीदो फरोख्त होती है, तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पटिशन दायर करने का फैसला। कहते हैं अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हलफ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन से मुआहिदा किया। ऐसा न होता तो डोंकी ट्रेडिंग होती, इसलिए फैसला किया कि खरीदो फरोख्त नहीं होगी। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। 130 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में, उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कि हम 6-7 की तरफ जाएं। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, जिस चीफ जस्टिस की वोटिंग सेरेमनी में इसी मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें, और मैंने उस पर उसके मुताबिक ओथ लिया। मैंने गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है अरकान से आइन के मुताबिक हलफ लिया। आइन की खिलाफ वर्जी PTI ने की है। कोरम की निशानदही नहीं करनी चाहिए थी। हमारी कोशिश होगी कि 6 से 7 अरकान को मुंतखब करवाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं, उनसे मशावरत करेंगे।